Good morning, students. Welcome back to my YouTube channel, The Beauty of Physics. Myself Mohammed Reza. आज की इस वीडियो में बच्चों क्या सीखने जा रहे हैं? Rules for formation of images. Using rules for formation of images in case of spherical mirrors. बच्चों spherical mirrors हमें पता है दो टाइप्स के होते हैं, concave और convex. अब बच्चों जब spherical mirrors में आपको इमेज फॉर्मेशन करनी है, रे डायग्राम बनाना है, एक ऑब्जेक्ट है उसको किसी आपको गिवन इन क्वेश्चन से आपको क्या दिया होता है, आपको ये दिया होता है कि क्वेश्चन में ऑब्जेक्ट की सिचुएशन दी होती है, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, आपको ये चेक करना होता है इमेज कहाँ पर बने। यू आर गिवन द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड यू नीड टू फाइंड वेयर इमेज इज फॉर्म्ड। इमेज वहां बनती है बच्चों जहां पर रिफ्लेक्टेड रेज इंटरसेक्ट करती हैं। अब ये सब कुछ पता लगाने के लिए सबसे पहले आपको चार रूल्स है, मुझे रूल पता होनी चाहिए। अगर आपको ये चार में से तीन रूल भी समझ आ गए तो आप इजीली रे डायग्राम बना सकते हैं और रे डायग्राम से आपको ये पता लग जाएगा इमेज कहां बनेगी, किस सिचुएशन। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, बिल्कुल आज की वीडियो में सब कुछ क्लियर होने वाला है, बट वीडियो को लास्ट तक देखना है। अगर देख रहे हैं तो लास्ट तक देखिए, इट्स माय रिक्वेस्ट। साथ साथ बताऊंगा जो दोनों के हैं, दो स्फेरिकल मिरर्स होते हैं, एक होता है कनकेव, एक होता है कॉन्वेक्स। कनकेव में क्या होता है बच्चों, हमें पता है कनकेव में मिरर में क्या होता है, सबसे पहले बच्चों एक रिफ्लेक्टिंग साइड होती है, एक पॉलिश्ड होती है। कनकेव में बच्चों जो पॉलिश्ड साइड होती है, पॉलिश्ड वो आउटवर्ड्स होती है, बाहर की तरफ, सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाहर की तरफ। दिस इज माय कनकेव मिरर। कॉन्वेक्स में बच्चों क्या होते हैं, जो आपकी रिफ्लेक्टिंग साइड होती है आपकी है, वो अभी फ्रॉम द सेंटर ऑफ कर्वेचर होती है बच्चों। अगर इसको फिर भी कंप्लीट कर लूं, दिस विल बी द सेंटर। तो जो ये रिफ्लेक्टिंग साइड है मेरी, ये वाली है, ये रिफ्लेक्टिंग साइड है मेरी, और ये देखिए बाहर की तरफ है, इसमें अंदर की तरफ है, उसमें बाहर की तरफ है। यही डिफरेंस होता है बच्चों। फर्स्ट रूल क्या है बच्चों, ये वैसे हम इनडायरेक्टली सीख भी चुके हैं फोकस की डेफिनेशन में। अगर कोई रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, any ray of light coming parallel to principal axis after reflection passes through focus, after reflection passes through focus or seems to pass through focus, or seems to pass through focus। और बच्चों ये रूल को ये नहीं है कि आपको लर्न करवा दिए जाएंगे, लर्न करवा दिए जाएंगे, बट ये रूल्स बच्चों कहा, ये एक्सपेरिमेंटल रूल्स हैं, क्योंकि आपको पता है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शंस हैज टू बी ओबेड। जो रिफ्लेक्शन के लॉ है, आपने पहला लॉ पढ़ा हुआ है, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, उस लॉ को फॉलो होने के लिए बच्चों ये सब कुछ होना पड़ता है, तभी ये रूल बने हैं। एक मैं आपको बता देता हूं कैसे हुआ। बच्चों अब ये बच्चों देखिए, आपको पता है उस स्फीयर का सेंटर, जिसका ये पार्ट था, उसे बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। कोई भी रे ऑफ लाइट बच्चों प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ गया, प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज द इंसिडेंट रे, एक क्लास में इतना पढ़ा है। दिस इज पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, दिस इज पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। एंगल आई क्या होता है, एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल टू द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो इससे मुझे नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा। ये एक बात आपको याद रखनी है, तो बाय ज्योमेट्री नॉर्मल सेंटर ऑफ कर्वेचर पे स्ट्राइक करेगा। अगर मैं यहां पर नॉर्मल ड्रॉ करूंगा इस पॉइंट पर, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगा। तो क्या बच्चों ये मेरा आई है, एंगल आई, यस ये मेरा एंगल आई। तो एंगल आई इक्वल टू एंगल आर होने के लिए रिफ्लेक्टेड रे को नीचे मुड़ना पड़ेगा। अगर सपोज बच्चे 30 डिग्री है, इसको नीचे मुड़ना पड़ेगा, तभी सिचुएशन में ये भी 30 होगा, एंगल आई और एंगल आर इक्वल। अगर किसी बच्चे ने बेवकूफी कर दी, उसे ऊपर की तरफ मोड़ दिया, सपोज किसी बच्चे ने ऐसे मोड़ दिया, तो नो दिस इज माय रिफ्लेक्टेड रे। अब ये है मेरी रिफ्लेक्टेड रे, अगर किसी ने गलती से ऊपर बना दिया, और रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल होगा वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। तो क्या एंगल आर और एंगल आई सेम हो सकते हैं? नेवर। इसलिए बच्चों मैं बता रहा, ये रूल सारे एक्सपेरिमेंट्स चेक करने के बाद तब बनाए गए हैं। और इसको बच्चों आई और आर सेम होने के लिए कि ऐसे पॉइंट से पास होना पड़ेगा, इसका नाम दिया जाता है फोकस। फर्स्ट रूल हमारा क्या हुआ, अब आपको समझ भी आ गया बाय ज्योमेट्री से। बस एक बात याद रखनी है आपको, नॉर्मल ड्रॉ करेंगे हमेशा सेंटर ऑफ कर्वेचर जाएगा। एनी रे ऑफ लाइट कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन पासेस थ्रू फोकस इन केस ऑफ कनकेव। और इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर बच्चों, अगर कोई रे ऑफ लाइट पैरेलल आ रही है, इसमें सीम्स टू पास थ्रू फोकस। क्यों बच्चों ऐसा क्यों बोला मैंने? अगेन दिस इज माय इंसिडेंट रे, ये मेरा है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अगर बच्चों मैं नॉर्मल ड्रॉ करूंगा तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जाएगा, जो कि अंदर की तरफ है। कोई डेफिनेशन ही है कॉन्वेक्स में, रिफ्लेक्टिंग साइड बाहर वाली होती है
पर आप लाइट उसी तरह से इंसिडेंट करोगे ना जहां पर आपकी रिफ्लेक्टेड रे है, सॉरी रिफ्लेक्टिंग साइड है मिरर की। ये बच्चों मेरा एंगल आई हुआ। अब आप खुद सोचो आई और आर को इक्वल होना है तो रिफ्लेक्टेड रे को नीचे मोड़ो या ऊपर, ऊपर ऑब्वियसली। तभी बच्चों ये आई और ये बनेगा एंगल आर। तो मैं पीछे को करूंगा तो इसमें देखो एक्चुअली में पास नहीं हो रही थी बट सीम्स टू पास। तो पहला रूल याद कर लीजिए, अगर कोई हिंदी में बता रहा हूं, अगर कोई रे ऑफ लाइट पैरेलल आ रही है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल फोकस से पास होगी या पास होती हुई प्रतीत होगी। एनी रे ऑफ लाइट कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन आइदर पासिस थ्रू फोकस और सीम्स टू पास थ्रू। बच्चों फर्स्ट रूल हो गया। आई होप क्लियर हो गया होगा आपको। फिर भी बच्चों कहीं कसर रह जाए, कोई कमी रह जाए तो कमेंट्स वाला आपके पास अस्त्र शस्त्र हमेशा करके बता दीजिए। नेक्स्ट बच्चों इसका बिल्कुल अपोजिट है, ये आपको अभी समझ आ जाएगा। बच्चों अगर आपको ये रूल समझ आ गए तो रे डायग्राम तभी समझ आ जाएगा, और रे डायग्राम समझ आ गया तो ये लगा लो न्यूमेरिकल्स करने के लिए साधन बन गया। क्योंकि न्यूमेरिकल्स करने के लिए आपको कन्वेंशन चाहिए पहले। सेकंड क्या है बच्चों, फिर मैं बता रहा हूं पोल, ये है मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर कोई रे ऑफ लाइट स्टार्टिंग में ही फोकस से पास हो रही है, मतलब इंसिडेंट रे ही मेरी फोकस से पास हो रही है, दिस में फोकस, दिस में इंसिडेंट रे, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल बन जाएगी। आफ्टर रिफ्लेक्शन इट बिकम्स पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। कॉन्वेक्स में भी, बट कॉन्वेक्स में तो थोड़ा सा अपोजिट होगा, अपोजिट करो थोड़ा सा स्लाइटली डिफरेंट हो। अगर कोई रे ऑफ लाइट फोकस की तरफ डायरेक्टेड है मतलब वो फोकस से पास होती, अगर ये ना हो, अगर वो रे ऑफ लाइट इस फोकस से सीम्स टू पास, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन बिकम्स पैरेलल टू प्रिंसिपल। ये भी बच्चों वहीं से आया है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन से। आई और आर को इक्वल होने के लिए दो रूल होते हैं हमारे। अब तीसरा करते हैं। तीसरा क्या है बच्चों, तीसरा बच्चों बिल्कुल आसान है, तीसरा बिल्कुल आसान है। प्रिंसिपल फोकस सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर कोई रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से इस बात, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट रिट्रेसेस इट्स पाथ। तो रिफ्लेक्शन के बाद ये अपने पाथ पर वापस चल देगी जैसे आई। ये हो गया। और कॉन्वेक्स में बच्चों तो वीडियो गेम तक आज तक बन रही है, हमें कौन सा क्लियर समझना है। अगर कोई रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ डायरेक्टेड थी, मतलब आगे बढ़ाने को सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन अगेन इट विल बी डिक्रीज इट्स पाथ। ये हो गए बच्चों तीन रूल। अब चलते हैं फोर्थ रूल। फोर्थ रूल क्या है बच्चों, हमारा चौथा रूल। अगर कोई रे ऑफ लाइट बच्चों पोल पर ओब्लिकली इंसिडेंट हुई, पोल पर ओब्लिकली इंसिडेंट हुई, बच्चों इस पॉइंट पे नॉर्मल क्या जाएगा, इस पॉइंट पे नॉर्मल ऑब्वियसली प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज माय एंगल आई। बच्चों इस पॉइंट पे नॉर्मल क्या होगा, यही प्रिंसिपल एक्सिस। तो अगर कोई रे ऑफ लाइट ओब्लिकली इंसिडेंट हुई ना बच्चों, तो ओब्लिकली ही रिफ्लेक्ट होगी। जितना एंगल इसने प्रिंसिपल एक्सिस के साथ बनाया था इंसिडेंट रे, उतना ही रिफ्लेक्टेड रे बनाएगी, क्योंकि एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। So any ray of light incident obliquely at the pole is reflected obliquely after the reflection। कॉन्वेक्स में देख लेते हैं, इसमें पोल चूंकि मेरी हुई और एंगल आई। ये थे बच्चों हमारे चार रूल। आई होप आपको समझ आ गए होंगे। फिर भी कहीं कभी रहेंगे तो कमेंट्स आपके पास है। अब बच्चों मैं करवाने जा रहा हूं आपको इमेज फॉर्मेशन, रे डायग्राम बनवाने जा रहा हूं। इमेज वहां पर बनेगी जहां पर दो रेज, रिफ्लेक्टेड रेज एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। इमेज वहां बनेगी जहां पर दो रिफ्लेक्टेड रेज एक दूसरे को काटेंगी, इमेज वहां बनेगी। तो इन चारों में से आप कोई भी दो ले लीजिएगा, कोई भी दो, उन दो से आपको दो रिफ्लेक्टेड रेज मिलेंगी, जहां काटेंगे वहां इमेज बनेगी। एग्जाम करते हैं आपको समझ आ जाएगा बच्चों। इसके लिए मैं साथ साथ एक टेबल बनाकर चलूंगा। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, अभी आपको 5 मिनट में समझ आ जाएगी सारी टेबल भी। और लास्ट में लर्न करने का एक शॉर्टकट भी बताऊंगा।
बस आपको वीडियो के एंड तक बने रहना है अगर आपको कॉन्सेप्ट सीखना है तो। पोजीशन ऑफ इमेज, नेचर, साइज, नेचर और साइज। मतलब कनकेव मिरर के लिए है पहले केस, कनकेव मिरर। तो ये कनकेव मिरर है आपके पास, ये पोल है, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। बच्चों ये देखिए, आपको कनकेव मिरर में आपके पास कुछ पॉसिबिलिटीज है ऑब्जेक्ट की। हो सकता है ऑब्जेक्ट बहुत दूर हो, मतलब इंफिनिटी का बहुत दूर होता है बच्चों, इंफिनिटी बहुत दूर का होता है इंफिनिटी। सेकंड, हो सकता है सुपर में इंफिनिटी यहां मान लेता हूं, यहां पर हो सकता है इंफिनिटी जो बहुत दूर है और सी के बीच में हो, एक ये भी तो पॉसिबिलिटी है। पहली पॉसिबिलिटी तो बहुत दूर हो इंफिनिटी पे, सेकंड इंफिनिटी और सी के बीच में हो, सेकंड सी पर हो, ये भी तो एक पॉसिबिलिटी हो सकती है, ऑब्जेक्ट सी पर रखा हो 3, सी और एफ के बीच में हो 4, एफ पर हो 5 और एफ और पी के बीच में 6। तो 6 पॉसिबिलिटी बनती है बच्चों ऑब्जेक्ट्स की सिचुएशन। तो इन्हीं 6 सिचुएशंस को हम डिस्कस करेंगे। आपको ऑब्जेक्ट की सिचुएशन हमें लेनी है, अब ये वाला केस, ये वाला केस, और इमेज हम निकालेंगे कहां बनेगी। तो जो पहला केस मैं ले रहा हूं, ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। इंफिनिटी होता है बहुत 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 दूर, और जो चीज बहुत 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 दूर होता है वो पॉइंट साइज होती है बिल्कुल, और उससे रेज कैसी आती है बच्चों याद रखना, वो पैरेलल। पैरेलल आई, मैं कह रहा हूं बच्चा आपको रे डायग्राम बनाना है, उसके लिए चाहिए आपको रिफ्लेक्टेड रेज। कौन सी रेज? रिफ्लेक्टेड रेज। बच्चों इस केस में आप केवल फर्स्ट वाला ही रूल लगा सकते हो, कि जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है तो सारे के सारे रेज पैरेलल ही आएंगे, और आपकी सिचुएशन है ही नहीं कि फोकस से पास हो जाए, इंफिनिटी पे है ऑब्जेक्ट तो पैरेलल आई। आफ्टर रिफ्लेक्शन हमारा रूल क्या था बच्चों? पासेस थ्रू। ये रिफ्लेक्टेड रे मिल गई मुझे, पहली रिफ्लेक्टेड रे। इमेज कहां बनेगी? जहां पर 2 रिफ्लेक्टेड रे एक दूसरे को काटेंगी, जहां पर 2 रिफ्लेक्टेड रे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी। सेकेंड, passes through फोकस। फोकस यहां से कर देंगे बच्चों, पास गलती से कर दिया है, फोकस हमारा ये है ना, ये हमारी सेकंड रिफ्लेक्टेड रे, तो यहां काटा है फोकस में। इमेज कहां बनेगी? जहां पे काटा है, एट फोकस। नेचर, अब नेचर के बारे में डिस्कस करें। अगर रिफ्लेक्टेड रेज रियल में इंटरसेक्ट कर रही हैं तो इमेज बनती है रियल। कैसी बनती है? रियल। और रियल इमेज बच्चा को याद रखना हमेशा इन्वर्टेड बनती है, तो रियल एंड इन्वर्टेड। साइज देख लो, पॉइंट साइज है बिल्कुल, छोटा डॉट है बिल्कुल, तो डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड। इसे लिखिए हाईली डिमिनिश्ड। ठीक है बच्चों, फर्स्ट हो गया। सेकेंड को सेकेंड क्या सिचुएशन बताएगी बच्चों? ऑब्जेक्ट कहां हो सकता है? इंफिनिटी और सी के बीच में। देखो सेकेंड सिचुएशन बच्चों ये हो सकती है, पोल एफ सी इंफिनिटी। इंफिनिटी और सी के बीच में, इंफिनिटी और सी के बीच में है जब तो ऑब्जेक्ट है बिटवीन इंफिनिटी एंड सी। कुछ लोग इसे बियॉन्ड सी भी लिखते हैं, वो भी बिल्कुल सही है। वो जो पैरेलल क्या था, पैरेलल आई तो पासेस थ्रू फोकस। फर्स्ट रिफ्लेक्टेड रे मिल गई बच्चों मुझे। सेकंड कौन सी थी बच्चों? कौन सा रूल ले लें? सेकंड वाला ले लें। सेकंड वाला क्या था? पासेस थ्रू फोकस। आप कोई बच्चा ये मत कह देगा, कोई बच्चा ये कह दे यहां काट गई थी, यहां बन रही इमेज। बच्चों ये इंसिडेंट रे है जहां पर 2 रिफ्लेक्टेड रे, मैंने इसको देखो पहले को नाम दिया रिफ्लेक्टेड रे थी,
इसकी रिफ्लेक्टेड रे देखते हैं बच्चों। रूल क्या कहता है, ये इंसिडेंट रे आई प्रिंसिपल फोकस से पास हुई तो क्या हो जाएगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। यहां काटी है बच्चों, यहां काटी है बच्चों, तो उल्टा ये मुझे यहां से बनाना पड़ेगा। तो यहां इमेज बनी है बच्चों बिटवीन सी एंड एफ, बिटवीन सी एंड एफ, ये उल्टी बनी है बच्चों। और ये देखो रियल में इंटरसेक्ट किया है ना, तो रियल एंड इनवर्टेड, रियल एंड इनवर्टेड, डिमिनिश्ड। छोटी बनी है बच्चों, देख लो ये इतनी है और ये इतनी है, छोटी बनी है। नेक्स्ट सिचुएशन क्या होगी बच्चों, एट सी, ऑब्जेक्ट इज एट सी, सी पर है बच्चों, सी पर सेंटर ऑफ कर्वेचर। रूल लगाने में बच्चों कुछ भी नहीं करना, पैरेलल आया तो फोकस से पास होगा, फर्स्ट सेकंड। अब कोई सा भी रूल ले सकते हो आप, ये फर्स्ट रिफ्लेक्टेड वही लेते हैं बच्चों, फोकस से पास हुई आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। और ये बच्चों ये तो कहां बनी, एट सी, एट सी, एट सी, रियल एंड इनवर्टेड है, रियल एंड इनवर्टेड। ये तो मैं फ्री हैंड बना रहा हूं तो थोड़ा सा पता नहीं लग रहा है। सेम साइड, ये बच्चों याद रखना आपको, जब सी पर होती है ना ये ऑब्जेक्ट, तो इमेज सी पर ही बनती है और सेम साइज की बनती है। इसके बाद बच्चों एनलार्ज होनी स्टार्ट हो जाती है, आपको याद भी रखना है। सी पर होगा तो सी पर ही बनेगी, सेम साइज की बनेगी, और जब आप ऑब्जेक्ट को और सी से आगे ले आओगे तब इमेज एनलार्ज हो जाएगी। इसका मैं लास्ट में आपको कंक्लूड करूंगा 6 केस के बाद। ठीक है बच्चों, फोर्थ केस क्या हो सकता है, फोर्थ केस बिटवीन सी एंड एफ, होल फोकस सी, सी और एफ के बीच है बच्चों यहाँ, तो क्या होगा, पैरेलल आई passes through focus, first reflected ray होगी, सेकेंड फोकस से पास हुई, फोकस से पास हुई पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ये देखिए बच्चों, ये बियॉन्ड सी बनी है, देखिए ये आप सी के बाद बनी है बियॉन्ड सी, तो बियॉन्ड सी। और ये देखिए बच्चों, यहां के बाद मैंने कहा था बड़ी बननी स्टार्ट हो जाएंगी, रियल एंड इनवर्टेड एंड लास्ट। रियल एंड इनवर्टेड एंड लास्ट। और क्या सिचुएशन हो सकती है बच्चों, फोकस इसके बाद क्या हो सकती है, कंडीशन एट एफ इसमें क्या होगा बच्चों, एट एफ में ऑब्जेक्ट यह है बच्चों फोकस पर, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई तो कहां से पास होगी, थ्रू फोकस, या फर्स्ट। और कौन सी हो सकती है बच्चों, ऑब्लिकली वाली हो सकती है क्या। अब बच्चों फिर ये मत क्या देना यहां काट रही, अरे ये रिफ्लेक्टेड है, ये इंसिडेंट है, इसकी रिफ्लेक्टेड ऐसे जाएगी है। ये देखो ये दोनों पैरेलल रेज आ रही है, बिल्कुल पैरेलल, ये दोनों पैरेलल रेज आ रही है, पैरेलल रेज। और ये माना जाता है पैरेलल रेज इन्फिनिटी पे जाके इंटरसेक्ट कर जाती है, वैसे करती नहीं है, इन्फिनिटी डिफाइन ही नहीं है, इनफिनिटी बहुत दूर मिल जाएंगे। तो जब फोकस पर था तो क्या बनेगी, एट इन्फिनिटी, एट एफ। कैसी बनेगी उसको, अगर मिल जाएंगे तो कैसी बनेगी, रियल एंड इनवर्टेड और एंड लास्ट। मैं कह रहा हूं सेम साइज के बाद बड़ी होती जाएगी इमेज। और एक लास्ट केस आता है बच्चों, जो बहुत स्पेशल है इसमें, बहुत स्पेशल है इसमें।
बहुत ज्यादा स्पेशल कह रहा हूँ आपसे, अभी बताऊंगा आपको स्पेशल को कह रहा हूँ स्पेस का हूँ, और बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। अभी तक देखना बच्चों सारी इमेजेस रियल बनी थी। ऑब्जेक्ट है बच्चों बिटवीन पोल एंड फोकस, बिटवीन पोल एंड फोकस, ये एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो पैरेलल है तो बच्चों कहां से पास होगी, फोकस से। फर्स्ट सेकंड C1 के लिए बचिएगा। देखिए इसमें अगर C की तरफ डायरेक्टेड है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन पासेस थ्रू C, जो हमने रोल नंबर 3 करा था। बच्चे देखो इनमें आगे तो डिस्टेंस बढ़ती जा रही है, मैं पीछे भी ला रहा हूं तो ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं। एक्चुअली भी नहीं कर रही है, पीछे बढ़ाने पर कर रही है। इस टाइप की इमेजेस जिसमें रिफ्लेक्टेड रेज रियल में इंटरसेक्ट ना करें बट पीछे बढ़ाने पर करें, इसे बोलते हैं वर्चुअल इमेजेस। कैसे बोलते हैं, वर्चुअल इमेजेस। और वर्चुअल इमेजेस हमेशा सीधी बनती है। तो ऑब्जेक्ट एट पोल एंड बिटवीन फोकस एंड पोल कहां बनेगी बच्चों, बियॉन्ड द मिरर, बियॉन्ड द मिरर, मिरर के पीछे। कैसे बनेगी बच्चों, वर्चुअल एंड इरेक्ट। बच्चों ये पेयर याद कर लीजिए, रियल और इन्वर्टेड होती है, वर्चुअल और इरेक्ट होती है। एंड लास्ट ये बच्चों हमारी 6 की टेबल पूरी हो गई है। 6 की 6 केसेस की। लास्ट केस इसलिए स्पेशल था क्योंकि यही एक ऐसा केस है जिसे वर्चुअल बनी है और आपकी इरेक्ट बनी है। वर्चुअल है तो इरेक्ट का पेयर होगा। अब बच्चों इस मैं टेबल को लर्न करने का तरीका बताता हूं। इस टेबल को लर्न करने का तरीका बच्चों, टेबल को लर्न करने का तरीका ये है, और फोकस सी। बच्चों देखो ये केस आपको पता है, इन्फिनिटी पे थी तो फोकस में बनेगी क्योंकि इन्फिनिटी वाली साइड रेज फोकस है, ठीक है। और फोकस से पॉइंट साइड बनेगी। जैसे जैसे आप ऑब्जेक्ट को आगे लाओगे, आप ऑब्जेक्ट को आगे कहां लाई, इन्फिनिटी और सी के बीच में लाई, तो इमेज बच्चों इस तरफ चलेगी। आप ऑब्जेक्ट को इधर लाओगे, इमेज इस तरफ शिफ्ट होगी। पहले फोकस पर बनी थी बच्चों, अब नेक्स्ट सिचुएशन क्या हो सकती है, फोकस और सी के बीच में। तो आप ऑब्जेक्ट को लाई इन्फिनिटी और सी के बीच में, इमेज आ गई सी और एफ के बीच में। लो आप ऑब्जेक्ट को और आगे लाओगे, आगे क्या सिचुएशन होती है, सी पर। मैंने कहा था ये रेफरेंस का काम करता है, सी पर है तो सी पर ही बनेगी, सी पर ही बनेगी। और यहां तक बच्चों बनेगी, सी पर है तो सी पर बनेगी सेम साइज की। पहले छोटी बन रही थी, यहां तक सेम। इसके बाद आप ऑब्जेक्ट को और आगे लाओगे, और आगे क्या मतलब सी और एफ के बीच में इमेज जाएगी, और पीछे सी और इन्फिनिटी के बीच में। आपने ऑब्जेक्ट रखा एफ पर, इमेज चली गई इन्फिनिटी पर। ये तरीका है जिसके ऊपर ध्यान रखने का। सी से पहले ऑब्जेक्ट है तो छोटी बनेगी, सी पर है तो सेम साइज की, ये सी वाला केस याद रखो। और सी के बाद रखूंगी तो बड़ी होती जाएगी। ये बच्चा हमारी कनकेव की टेबल हो गई है। कॉन्वेक्स की रहेगी, कॉन्वेक्स की भी करनी है इस वीडियो में। मैंने कहा था वीडियो में पूरा ही सिखा कर जाऊंगा इस वीडियो में, चिंता मत करो। कॉन्वेक्स की बिल्कुल 2 ही केस है, और वो भी पहले आपको पता होना चाहिए कॉन्वेक्स में 2 ही केस क्यों बनेंगे हैं। तो यहां से बच्चों में नीचे से दिखाई दे रहा है, बच्चों कॉन्वेक्स में 2 ही केस बनेंगे। इसका ये रीजन है क्योंकि बच्चों जो फोकस है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर है, वो सारे तो उस स्फीयर के अंदर आ रहे थे ना, बट कॉन्वेक्स में तो इस वाली साइड भी पोलिश्ड होती है। ऑब्जेक्ट को मैं यहां थोड़ा रख सकता हूं पोली साइड की तरफ, ये तो रिफ्लेक्टिंग साइड की तरफ रखना है, तो उस तरफ तो कोई पोल फोकस है ही नहीं। तो उस तरफ तो चाहे मैं यहां रख लूं चाहे मैं यहां रख लूं, सब में एक ही केस काउंट होगा, इन फ्रंट ऑफ द मिरर, इन फ्रंट ऑफ द मिरर। तो 2 केस काउंट होंगे बच्चों, एक इंफिनिटी पे ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी और एक फ्रंट मिरर के फ्रंट में। क्योंकि ये सारे सी पी तो इस तरफ होंगे ना बच्चों, और ये साइड पॉलिश होती है कॉन्वेक्स में। तो पहला बच्चा ले लो इंफिनिटी में। इंफिनिटी का पता है बच्चों आपको, पैरेलल आएंगी तो प्रिंसिपल एक्सिस से सीम्स टू मीट। तो एट इंफिनिटी, एट फोकस, वर्चुअल एंड इरेक्ट। सॉरी क्या लिखा बच्चों यहाँ पे, डिमिनिश, हाईली डिमिनिश, हाईली डिमिनिश पॉइंट साइज है बच्चों। देखो एक सेकेंड, एक केस और बनेगा बच्चों। वीडियो को और 5 मिनट की रहेगी और देख लीजिए, 30 मिनट से ज्यादा वीडियो बनाऊंगा नहीं। बच्चों इन फ्रंट ऑफ द मिरर कहीं भी रख लो आप,
पैरेलल आया तो कहां से पास होगा बच्चों? फोकस से, सीम्स टू पास। और अगर सी की तरफ डायरेक्टेड था मतलब आगे बढ़ाता तो सी से पास होता तो वापस, तो बच्चों यहां बन गई, यहां बन गई बिटवीन पी एंड इन फ्रंट ऑफ द मिरर in front of the mirror between P and F। कैसे बनेगा बच्चों? वर्चुअल एंड इरेक्ट, डिमिनिश्ड। वहां बच्चों हाईली वैल्यू लिख लेना, डिमिनिश्ड। मैं कहता हाईली पॉइंट से यहां डिमिनिश्ड, छोटी है वहां बिल्कुल छोटी। तो एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है, दो क्वेश्चन मैं यहां पर बता रहा हूं आपको। ऐसा कौन सा मिरर है जिसमें इमेज हमेशा ही वर्चुअल बनती है? कॉन्वेक्स मिरर। कैसा, कौन सा मिरर? कॉन्वेक्स मिरर। कनकेव मिरर में कौन से केस में इमेज वर्चुअल बनी थी? ऑब्जेक्ट को कहां रखा था? बिटवीन पोल एंड फोकस। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। और जो कनकेव मिरर ने लास्ट केस में बनाई थी वर्चुअल इमेज, और जो कॉन्वेक्स मिरर ने बनाई है ये वाली, इसमें क्या डिफरेंस है बच्चों? कनकेव वाली में एनलार्ज आई थी, इस वाली में वर्चुअल इमेज डिमिनिश्ड आई। ये डिफरेंस है, ठीक है? ये बच्चों इसके बाद बच्चों 3 मिनट का वीडियो करूंगा, बस 3 मिनट का। साइन कन्वेंशन आपको सिखानी है बच्चों, साइन कन्वेंशन। ताकि न्यूमेरिकल्स हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है। तो न्यूमेरिकल से वीडियो आए तो आप लोग भी इजीली न्यूमेरिकल समझ में आते हैं। जैसे बच्चों हमने कार्टेशियन ज्योमेट्री में सीखा था, मैथमेटिक्स में ओरिजिन एक रेफरेंस पॉइंट होता है। ओरिजिन से सारे कोऑर्डिनेट्स मेजर किए जाते हैं, सारी डिस्टेंस से। एक्स एक्सिस की तरफ अगर मैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ चलूंगा तो एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव लूंगा, और नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ चलूंगा तो नेगेटिव लूंगा। मैं ऊपर की डायरेक्शन में लूंगा तो वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव लूंगा, नीचे की तरफ जाऊंगा तो नेगेटिव लूंगा। ऐसे ही साइन कन्वेंशन जो हमारे यहाँ पर है लीडर्स में, जो आपके न्यूमेरिकल से बहुत काम आने वाले हैं। बच्चों कनकेव में बता रहा हूँ, कनकेव में ऑब्जेक्ट को हमेशा रिफ्लेक्टिंग किस साइड की तरफ रखोगे? ऑब्जेक्ट से इंसिडेंट रे चली, ये चली। मुझे पहली बात, सारी डिस्टेंसेस मेजर करनी होती हैं पोल से। किससे करनी होती हैं? पोल से। ये है हमारा पोल। एक इसलिए लेते हैं बच्चों एफ सी। तो हमारा केस कौन सा है बच्चों? बिटवीन सी एंड एफ, सॉरी बिटवीन इंफिनिटी एंड सी। पहले तो बना दे फोकस, और फोकस से पास हो रही है तो पैरेलल प्रिंसिपल इमेज बनेगी बच्चों। बच्चों अब सारी डिस्टेंसेस मेजर करनी है पोल से। पहली बात, अगर आप इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में चल रहे हो तो डिस्टेंस को लो पॉजिटिव। इंसिडेंट रे ऐसे चल रही है, तो अगर आप इस डायरेक्शन में डिस्टेंस मेजर कर रहे हो पोल से तो पॉजिटिव लो, अदरवाइज नेगेटिव। तो बच्चों मुझे ऑब्जेक्ट कहां लोकेटेड है? यहां कितनी दूर है? कहां से? पोल से। सारे डिस्टेंस से कहां से मेजर करें? पोल। तो मुझे पोल से ऐसे चलना पड़ेगा। मुझे बच्चों पोल से ऐसे चलना पड़ेगा इधर, और इंसिडेंट रे जा रही है इधर। तो अगर मैं इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में चलता, मतलब पोल से इस तरफ चलता, तो पॉजिटिव लेता, बट मुझे पोल से चलना पड़ा ऐसे, इंसिडेंट रे की डायरेक्शन के अपोजिट, तो इसलिए लेना पड़ेगा इसे नेगेटिव। और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को बच्चों ये यू से डिनोट करते हैं। ऑब्जेक्ट कहां लोकेट है, कितनी दूर लोकेट है, उसे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहते हैं। इसलिए बच्चों यू की वैल्यू तो इस केस में नेगेटिव। क्या होगी? नेगेटिव। अगर आपको ये कह दिया ना 30 सेंटीमीटर दूर है ऑब्जेक्ट, तो आप यू की वैल्यू +30 नहीं -30 लो। ठीक है बच्चों? इमेज कहां बनी? अरे कहां से? पोल से। उसे बोलते हैं बच्चों इमेज डिस्टेंस। क्या बोलते हैं? इमेज डिस्टेंस। सपोज मैंने आपको कहा इमेज बनी 15 सेंटीमीटर दूर, तो v को आप 15 नहीं लोगे बच्चों, -15। क्यों? अगेन मुझे पोल से ऐसे चलना पड़ेगा, इंसिडेंट रे के अपोजिट, तो -15। ठीक है बच्चों? ये दो। अब वर्टिकल वाली प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर की डिस्टेंस ली जाती है पॉजिटिव। जैसे अगर मैं कह दूं ये ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर का है, तो इसकी हाइट h1 प्लस ली जाएगी। और प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे की डिस्टेंस, जैसे कि ये देखिए यहां पर इमेज की हाइट h2, अगर मैं कह दूं ये 1 सेंटीमीटर हाइट का है तो ये -1 ली जाएगी।
ठीक है बच्चों, मैं कंक्लूड कर देता हूँ लास्ट में, 1 मिनट और वीडियो का बन जाइए। सारी डिस्टेंसेस पोल सेम करनी है। इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में चल रहे हो तो पॉजिटिव, और उसके उल्टा चल रहा है अपोजिट चल रहा तो नेगेटिव। प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर वाली पॉजिटिव, नीचे वाली नेगेटिव। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो एक बार लाइक कर दीजिए, और कहीं भी कोई डाउट रह गया हो तो आप कमेंट्स करके बता सकते हैं। थैंक यू सो मच चिल्ड्रन।